हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको क्या बताया था, सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था, कंडक्टर के बारे में बताया था और इंसुलेटर के बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमने उनकी कंडक्टिविटीज़ के भी बारे में डिस्कस किया था और किस तरीके से उसमें बैंड्स होते हैं, कंडक्शन बैंड हो गया या फिर वैलेंस बैंड हो गया, वो किस प्रकार से उसमें होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, ये सब बातें हमने पिछली वीडियो में की थी। आज के इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर के बारे में और कुछ जानेंगे जो कि हमारा जानना ज़रूरी है, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी कंडक्टिविटी किसके बीच में होती है, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में होती है। इसलिए ये सेमी कंडक्टर, सेमी मीन्स ये हाफ कंडक्टर है, ना तो ये पूरी तरीके से कंडक्टर है, ना ये पूरी तरीके से इंसुलेटर है। इसलिए ये क्या है, सेमी कंडक्टर है। अब सेमी कंडक्टर के भी टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप के बारे में आपको इस चैप्टर में नेम के साथ दिया हुआ है, सेकेंड टाइप भी है लेकिन उसकी नेमिंग डिस्कस नहीं की गई है। फर्स्ट जो टाइप होती है वो होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बहुत ही इजी। इसमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती। मीन्स वो खुद का ही होता है, जो उसका होता है वो सारा खुद का है, उसमें एडिशनल कोई भी बाहर की चीज़, एक्सटर्नल सब्सटेंस उसमें नहीं होता। इसलिए हम उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसे आप प्योर सेमीकंडक्टर का नाम भी दे सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, मैं लिख देती हूँ, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में काउंट होते हैं। अब सेकंड होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बिल्कुल ही अपोजिट होता है। इंट्रिंसिक में प्योर होता है, मतलब कोई एडिशन नहीं, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसे आप खुद बनाते हैं। मीन्स आप उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं ताकि वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाए और उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। डोपिंग, वहाँ से एक हमारी नई टर्म आती है, वो होती है डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ में इम्प्योरिटी ऐड करना। आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है, एग्जाम्पल्स में भी लिया है कि कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनमें अगर हम इम्प्योरिटी ऐड ना करें तो वो चीज़ परफेक्ट नहीं बन पाती। बहुत सारी क्या, लगभग सारी चीज़ें ऐसी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप गोल्ड का ले लीजिए, अगर गोल्ड में हम कोई और मेटल मिक्स ना करें तो क्या गोल्ड की ज्वेलरी बनाना पॉसिबल है? बिल्कुल इम्पॉसिबल होगी वो बात। इसलिए हम गोल्ड में भी क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। उसी तरीके से सेमीकंडक्टर्स में हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर इम्प्योरिटी ऐड करने का हमारा जो मोटिव होता है वो होता है कि हमें उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना होता है, इसलिए हम उसमें डॉपिंग करते हैं। डॉपिंग मतलब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, कोई और मेटल उसमें डालते हैं। अब डॉपिंग दो तरीके से होती है। एक तो डॉपिंग हो गई आपकी कि आप डॉपिंग अलग अलग कौन कौन से सब्सटेंस को आप डॉप करते हैं, मतलब कौन कौन से सब्सटेंस आप डाल रहे हैं, किस तरीके से डाल रहे हैं। अब आपने एक मेटल तो ऐसा डाल दिया जो इलेक्ट्रॉन रिच है। मींस इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब होता है कि उस मेटल के पास उसकी नीड से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब उसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली है, उसके बाद भी उसके पास क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास, इसलिए हम उसे इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट कहते हैं। सेकेंड टर्म आती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो एलिमेंट होता है आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन रिच मतलब नीड से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिसके पास अपनी नीड से भी कम इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके पास इतने भी इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो पूरे बॉन्ड बना ले, वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड की और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी ऐड करी और इसका कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, सेमीकंडक्टर किस तरीके से बिहेव करता है जब हम उसमें इम्प्योरिटीज अलग अलग तरीके की डालते हैं। फर्स्ट आता है आपका, जब आपने ऐसा एलिमेंट डाला जिसमें क्या है,
ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसकी नीड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज आपने ऐड की, तो आप ये देखें कि हमारा जो खुद का सेमीकंडक्टर है जिसमें हमें क्या करना है, इम्प्योरिटी ऐड करना है, वो कौन से ग्रुप का होता है, ये सिलिकॉन जर्मेनियम। मैंने 2 एग्जांपल बताया, इससे आपको क्लियर होना चाहिए। आप कंसीडर करके चलिए कि हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो 14th ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये बात और याद रखिए कि 14th ग्रुप के एलिमेंट्स के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमें इलेक्ट्रॉन रिच के साथ करनी है। रिच मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना, उससे ज़्यादा उसके पास होने चाहिए, ताकि बॉन्ड बनाने के बाद भी हमारा इलेक्ट्रॉन बच जाए। जैसे तो हम क्या लेंगे, 15th ग्रुप का एलिमेंट लेंगे। अब नाम से क्लियर है, वो 14th और ये 15th, तो इसके पास जो क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा होंगे 14th ग्रुप के एलिमेंट से ज़्यादा। आप एग्जांपल ले सकते हैं 15th ग्रुप के एलिमेंट का, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया। मान लीजिए मैंने फॉस्फोरस कंसीडर कर लिया। अब जो फॉस्फोरस है, क्योंकि ये 15th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, वो 5 होंगे। 15th ग्रुप का एलिमेंट है, उसमें 4 होंगे। क्लियर। उसके बाद हमें क्या करनी है, हमें बॉन्डिंग बनानी है, क्योंकि हम डॉपिंग कर रहे हैं तो वो सब्सटेंस उसके साथ बॉन्डिंग करना चाहिए। तो बॉन्डिंग कैसे होती है, जब इलेक्ट्रॉन से मिलके, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन इसके और उसके जो 4 है पूरे, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग बना लेंगे। क्लियर। उसके बाद आप देखेंगे बॉन्डिंग बनाने के बाद आपको बॉन्डिंग कंप्लीट किसके साथ करनी है, उसके साथ सिलिकॉन जर्मेनियम जो भी आपका मेटल है, वो क्या है, सेमीकंडक्टर है जिसमें हम डॉपिंग कर रहे हैं, वो उसी मेटल की हमें कंडक्टिविटी क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। इसलिए हम इसके साथ बॉन्डिंग कंप्लीट करेंगे। तो बॉन्डिंग तो कंप्लीट हो गई, उसकी तो नहीं बचे कोई इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन बच गया 15th ग्रुप के एलिमेंट का, मतलब फॉस्फोरस का बच गया। ये जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, ये डीलोकेलाइज हो गया। डीलोकेलाइज का मतलब होता है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, बहुत जगह पर इस टर्म का यूज होता है। डीलोकेलाइज मतलब लोकेलाइज वो चीज होती है जो अपनी जगह पे फिक्स होती है, लोकेलाइज। लेकिन डीलोकेलाइज क्या होती है, डी अगर किसी के आगे लग गया है, मतलब ये कि वो उसकी नेगेटिविटी है, उल्टा बता रहा है, मतलब वो लोकेलाइज नहीं है, वो अपनी मतलब एक चीज फिक्स है और डीलोकेलाइज चीज फिक्स नहीं होती, मूवमेंट करती रहती है। अब ये डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन फ्री है, कहीं भी घूम सकता है, इसकी मर्जी, तो ये क्या करता है, ये जंप कर जाता है कहाँ से, वैलेंस बैंड से, क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या कर जाता है, ये जंप कर जाता है, और जिसकी वजह से आपका जो सब्सटेंस है, आपका जो सेमीकंडक्टर है, उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आप ये याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड करने पर जो आपकी कंडक्टिविटी हुई है, इंक्रीज हुई है, वो किसकी वजह से हुई है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू दैट फ्री इलेक्ट्रॉन जो लेफ्ट हो गई थी, जो बच गई थी। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इसमें, ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट ये कि इसको, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बचा है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, जो फ्री है। तो नेगेटिव से एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, हम इन कंडक्टर्स का नाम देते हैं जब हम उसमें डॉपिंग किसकी करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी की, या फिर 15th ग्रुप के एलिमेंट की। अगर आप डॉपिंग कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के साथ, तो आप क्या कहेंगे कि आपका जो सेमीकंडक्टर है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो दूसरा वाला इससे ही भी इजी है, वो और अच्छे से क्लियर हो। कैसे हम कंपैरिजन करेंगे, हमने इसमें इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ली, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी डाली। दूसरे वाले केस में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी डालेंगे। मतलब ये डेफिशिएंट का मतलब क्या, नीड से भी कम इलेक्ट्रॉन। अब उसके पास 14 है, हमें कम लेने हैं, तो हम 13th ग्रुप के एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, उसकी डॉपिंग करेंगे। और 13th ग्रुप का एलिमेंट आप एल्यूमिनियम कंसीडर कर लीजिए, एल्यूमिनियम ही हम लेके चलते हैं, 13th ग्रुप का एलिमेंट है। एल्यूमिनियम ले लिया अब आपने, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 13 ग्रुप का है तो इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और हमारा जो सेमीकंडक्टर है उसके पास 4 है, वो तो फिक्स है क्योंकि वो तो चेंज नहीं होने वाला, उसी में हमने डॉपिंग करनी है। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन और इसके 4,
बॉन्डिंग करने के लिए इसके पास 3 है और उसके पास 4 है, तो 3 से बना लेंगे, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी तो इसके साथ बॉन्डिंग करनी है। अब इस केस में क्या हुआ कि जो एलिमेंट हमने डॉप किया है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो। तो वहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन कम है ना, ये वाली जो वैकेंसी होती है हमारे पास, इसे हम इलेक्ट्रॉन वैकेंसी का नाम देते हैं इस साइड को जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस वैकेंसी पे क्या होता है, क्योंकि आपस के नेबरिंग एलिमेंट भी होते हैं कुछ, उनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, उनके पास भी इलेक्ट्रॉन बचता है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो उसका जो ओरिजिनल प्लेस है वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है। आपको मैंने डिफेक्ट्स वाले टॉपिक में बताया था, जब भी इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस को छोड़ के जाता है, ओरिजिनल प्लेस को छोड़ के जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है। तो इस केस में क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया उसकी ओरिजिनल जगह पर होल क्रिएट हो गया। फिर क्या हुआ, फिर उस होल को भरने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन आया होगा वहाँ पर। ऐसे करते करते ये प्रोसेस रिपीट भी हुआ, फिर भी लास्ट में होल्स बच जाते हैं। तो इस वाले में क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन उस वाले में होल फॉर्मेशन हुई। ये बात याद रखें कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी में क्या होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है जिसकी हम डॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले में क्या होता है, जिसमें हम डॉपिंग करते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास कमी हो जाती है, इसलिए यहाँ होल क्रिएट हुआ। इसे आप सर्कल टाइप कर लीजिए और इसे होल आप नाम दे दीजिए ताकि आपको लर्न हो जाए। यहाँ होल फॉर्म होता है और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन बच जाता है। क्लियर ये बात। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि अगर इस वाले सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, तो उस वाले को हम पी टाइप क्यों कहते हैं, इसको हमने एन टाइप क्यों कहा था, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन बचा था और इसको हमने नेगेटिवली चार्ज कहा था। ये नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हुआ। 13th ग्रुप वाले एलिमेंट में क्या है, ये जगह खाली है और यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ है, होल है ये, और होल हमारा होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसलिए हम इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। क्लियर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के इस टॉपिक में इतना ही। आप इसे ज़रूर खुद से रिवाइज करें, बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी और आपके एग्जाम्स के लिए भी। थैंक यू। आज के टॉपिक में इतना।